और चूंकि आप सब कुछ लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो अब जरा आयुर्वेदिक उपचार की भी बात कर लेते हैं। मड पैक जो आज आप बताने वाले हैं। हाँ, वो भी बताएंगे। तो अब ये जो मड पैड है, अभी तो हमने सारे औषधीय बताए थे। अब ये एक खाली कर दो भाई सामने वाला बेड, और उसी के ऊपर बता रहे हैं जो है मुल्तानी मिट्टी का मड पैड। अब मुल्तानी मिट्टी या ये जो दीमक होती है ना, उसको कहीं उसको वाल्मीकि बोल देते हैं लोग, कहीं उसको दोमई बोल देते हैं, कहीं दीमक की मिट्टी बोल देते हैं, उसको भी कपड़ छन करके प्रयोग कर सकते हैं। और मुल्तानी मिट्टी तो जबरदस्त होती है, उसका मैं लेप बताने वाला हूँ। अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी उद्गीत हमारी बहन ज्योत्सना करती रहेंगी। इनकी भी आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, योग ज्योति जागृत रहेगी। ये भ्रामरी और ओम ये उद्गीत ये कर लेंगे। अच्छा स्वामी जी, ये मुल्तानी मिट्टी मुल्तान से आती है कि हिंदुस्तान में होती है? मैं बता रहा हूं। ये मुल्तान में भी होती है और अब ये हिंदुस्तान में भी मिलने लग गई है। तो अब तो सारे मिनरल्स जो मुल्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में होते हैं, सारे हमारे यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। तो देखो ये मुल्तानी मिट्टी, इसके कितने फायदे हैं। इस मुल्तानी मिट्टी को बालों में लगाते हैं तो बाल ऐसे शाइन करने लगते हैं। आपको ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं। जो है ताजमहल के पत्थरों की चमक कम पड़ गई थी, उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया गया। अरे वाह। और मैंने अपनी माँ को, या आज से मैं 50 साल पुरानी बात बता रहा हूं, अपनी माँ को कभी भी कोई शैम्पू लगाते नहीं देखा। आपको आश्चर्य लगेगा, मैंने अपने जिस घर में जन्म लिया उसमें कोई शैम्पू, कोई साबुन, अरे घर में क्या पूरे गांव में नहीं, गांव में कोई किसी का शादी ब्याह होती थी तो उस समय लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो वो एक भाटा जैसा साबुन आता था। अब तो थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया उसको। पूरे गांव में शादी ब्याह में एक साबुन देखने को मिलता था। हमने करीब 25-30 साल की उम्र तक कोई साबुन शैम्पू नहीं लगाया। तो माँ मुल्तानी मिट्टी और इसको खट्टी छाछ में मिला के बालों में लगाती थी। फिर मैंने हम मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया। आज मेरा चेहरा जो है ना, मेरी माँ अभी जिंदा, उससे पूछ सकते हैं आप। वो अब जैसा मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था वैसा मेरे चेहरे का ग्लो बरकरार है। मैं मुल्तानी मिट्टी भी लगाता हूँ सप्ताह में, कभी 1 महीने में, और एलोवेरा का जेल लगाता हूँ। आज हमें और दर्शकों को भी पता चल गया। हुसैन, आप और मैं भी आज ये मुल्तानी मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ लगा करके, तुम भी लगाओ, और खट्टी छाछ और दही, उससे बालों को धोता हूँ। बीच बीच में कभी कभी केश कांति शैम्पू लगा लेता हूँ, केश कांति जो है, केश कांति तेल। नहीं तो मैंने तो बचपन में माँ जो मक्खन निकालती थी ना, तो उसमें फिर हाथ में मक्खन बच जाता था, तो पकड़ करके और फिर जो है सिर में रगड़ दिया करती और वो मक्खन लगाया हुआ ये बाल है। तो ये ऐसे लेप लगा देते हैं, ऐसे लेप लगा करके फिर इसको 1 घंटे तक छोड़ देते हैं। तो घर में कोई भी लगा सकता है। फिर ये थोड़ी देर के बाद में ना ये सूख जाएगा। ये करीब 15-20 मिनट के बाद फिर ये सूख जाएगा, और सूखने के बाद में कड़क हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको, जैसे दशमूल का क्वाथ बता रहा था मैं, दशमूल का क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, थोड़ा उसमें अजवाइन डाल करके, और उससे फिर थोड़ा उसमें गरम में थोड़ा गोमूत्र भी डाल के फिर इसको धो लें, तो दोनों काम हो। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ सदियों से होती थी। अब देखो लोग जो है मजाक करते हैं, तो एक दूसरे के चेहरे पर आजकल जो है ना क्या पेस्ट्री लगा देते हैं। तो ऐसे देखो, हमारे डॉक्टर है, वैसे तो बड़ा स्मार्ट है, तो ये चेहरे पर भी लगा सकते हैं ऐसे। वैसे ही दमकती चेहरे पर। कुछ लोग सोचते हैं माताओं बहनों का ही चेहरा खूबसूरत होना है, पुरुषों का क्या बदसूरत होना चाहिए। लोग सोचते हैं स्त्रियों को सौंदर्य होना चाहिए, तो पुरुषों को ऐसा क्या भूत प्रेत जैसा दिखना चाहिए। तो देखो ऐसे पूरा चेहरे पर ऐसे लगा करके, और जो है ये हमारा डॉक्टर भी क्या याद रखेगा।